ऐसे एक दूसरे के ऊपर पाँव रख लें और हाथ से ही ऐसे पकड़े, इसको प्रेस करें नीचे की तरफ। इसको भी सेम 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं कंवर राठी। कंवर राठी योग में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है कमर दर्द, स्लिप डिस्क। जिन्होंने एमआरआई कराया या एक्सरे कराया, जिनको आया है कि भाई स्लिप डिस्क है और ऑपरेशन की स्थिति आ गई है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टरों ने ये सलाह दी है, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि हफ्ते से 10 दिन तक जो मैं थेरेपी बता रहा हूं ये करने की कोशिश करें। अगर आपको रिलीफ होता है, होगा, मैं श्योर हूं 100% आप स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, कमर दर्द के प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। उस 3 थेरेपी मैं आपको दिखा रहा हूं, वो करेंगे तो कमर दर्द जड़ से गायब हो जाएगा और पहले दिन से ही 100% आपको लाभ मिलेगा। पहली एक्सरसाइज उसमें क्या होगा कि आपका मोस्टली क्या होता है, उसमें फिर साइटिका नस दब जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादातर पेन होता है मोस्टली। कुछ लोगों को राइट हैंड साइड में दर्द होता है, हिप्स के ऊपर, कुल्ले के ऊपर, बीच में मिडल में S1 और L5 के बीच के अंदर जो गैप आ जाता है, उसके लिए ये थेरेपी, ये एक्सरसाइज है। देखिए ध्यान से, आपको लेटना है, सिर्फ एक पाँव लिया, ऐसे प्रेस करना है। इसको प्रेस करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसको आउटर साइड में 5 से 10 डिग्री बाहर लेके जाए, ताकि डायरेक्ट पेट पे ना पड़े, आपके हिप्स जॉइंट में स्ट्रेच मिले। ऐसे दबाया, गर्दन सीधी रखनी, इसमें 10 सेकंड तक होल्ड रखा, फिर छोड़ दिया। दूसरा पांव भी ऐसे थोड़ा 5 से 10 डिग्री बाहर दबाया, 10 सेकंड होल्ड रखा, छोड़ दिया। ऐसा काउंटिंग करो मन में 10 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे दोनों साइड 10-10 टाइम आपको करना है। एक एक्सरसाइज ये हो गई। दूसरी स्लाइटली डिफिकल्ट है, पर इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, जो नहीं कर सकते वो ना करें। इस जो पहली एक्सरसाइज की उसमें भी फायदा होगा। ऐसे एक दूसरे के ऊपर पाँव रख लें और हाथ से ही ऐसे पकड़े, इसको प्रेस करें नीचे की तरफ। इसको भी सेम 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। 10-10 सेकंड दोनों साइड में आपको करना है। जो कर सकते वो करें, जो नहीं कर सकते तो क्या करें, दोनों पाँव, जैसे पवन मुक्त आसन करते ना, तो थोड़ा बाहर ले लें इसको दबा के, सेम 10 सेकंड वाला होल्ड रखें और फिर छोड़ दें, ये भी 10-10 टाइम। उसके बाद बैठ जाए। बैठ करके जिस साइड में दर्द ज्यादा है, आपका लेफ्ट में है, तो क्या करना, आपको राइट हैंड को लेफ्ट पे रखना है और हाथ पीछे लेना है, नेक बैक दोनों स्ट्रेट रखनी है और क्रॉस जहां ये पंजा है उसकी तरफ आपको बेंड करना है। आपके हिप्स पे स्ट्रेच आएगा। ये भी 10 सेकंड होल्ड रखना है, वापिस आए, 10-10 टाइम इधर करना है, दोनों साइड करें। कहीं पे भी पेन हो, कहीं पे भी दर्द हो, उसको निकाल देगा ऐसे साइड। बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। इन थेरेपी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बट इसका फायदा, जिसको भी कमर दर्द है, आप करेंगे, करने के बाद फील कीजिए, महसूस कीजिए कितना दर्द, कम से कम 20 से 25% तो ऑन द स्पॉट रिलीज हो जाएगा। पर एक दिन में रिलीज नहीं होगा, इसको लगातार करना है, ताकि जो एक टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं कमर के सराउंडिंग एरिया के, उनको मजबूत करने के लिए क्या करना है आपको, एक कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल बोलते हैं, उसको रात को लगा करके सोए, थोड़े हल्के हाथ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उसमें मसाज, सीधा नहीं करना है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज उसमें हल्के हाथ का मसाज करें, रगड़ना नहीं, और तेल को अप्लाई करके छोड़ देना है रात को। आप देखेंगे हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ये करें, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा, कमर दर्द का प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा। अभी एक जरूरी सूचना भाई, थोड़ा सा इस सूचना को दिल से लो, दिमाग से लो, जिससे लेना उससे लो। ये जो यूजीसी का मैटर चल रहा है, ये जो हिंदू मुस्लिम का मैटर चल रहा है, जो ये जात पात पर बांटने की कोशिश की जा रही है, भाई हिंदू को हिंदू, नकली असली हिंदू बताया जा रहा है, तो आपको इस चीज़ में, इस चक्कर में नहीं पड़ना। ये राजनीतिक पार्टियों के भाई साहब अस्त्र शस्त्र है, इन शस्त्रों से आप बचो, क्योंकि इन शस्त्रों का जो प्रभाव है एक आम आदमी की जिंदगी पे डायरेक्ट पड़ेगा अगर उसके अंदर इन्वॉल्व होगे। नहीं होगे तो उनके शस्त्र सारे बेकार जाएंगे। ये वोट बैंक की राजनीति, इलेक्शन आते रहेंगे, ये सब चीजें चलते रहेगी, पर आपको किसी जाति पाति में नहीं बंटना है। घर से निकलो तो हिंदू बन के निकलो बस।
सब अपनी दोस्ती भी बनाए रखो। अरे समाज में बंटवारे का जो काम है ना, ये एक्ट बना दिए गए हैं, इन एक्टों के विरुद्ध अगर आप कुछ कर सकते तो करिए। एक एक्ट लेके आओ ना यार, समान, सब समान है, यही एक्ट है। कोई किसी की जाति पे या किसी के धर्म पे या किसी के मजहब पे कोई भी टिप्पणी करेगा, सबको सेम सजा है। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी डिबेट है, पूरे वर्ल्ड में हंगामा कर रखा है। इस हंगामे को रोकने का दायित्व आपका, मेरा, सबका है। पढ़ो ही मत ना, आप लोग आते तो इनकी राजनीति चलती है यार। छोड़ो यार, हम घर में अपने सामाजिक व्यवस्था हम अपने घर में पालेंगे। बाहर निकलो तो सारे हिंदू बन के निकलो भैया, बाहर एक ही है, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई अगड़ा, न कोई पिछड़ा, न कोई दलित, न कोई क्या बोलते हैं एकदम पिछड़ा हुआ है, कोई नहीं है भैया। सारा ये हिंदुस्तान है, सब अगड़े हैं, इधर कोई पिछड़ा नहीं है। हाँ, आर्थिक रूप से जो भी कमजोर है भाई, सहयोग करो, सरकार को भी दबाव बनाओ, उसको आप सहयोग करें जो आर्थिक रूप से। ये नहीं कि घर में आईएएस ऑफिसर भी हैं, बेटा भी आईएएस है और वो भी फिर भी रिजर्वेशन लेके घूम रहे हैं, उसका विरोध करो और समानता के अधिकार के लिए लड़ो। लड़ना मतलब लठ नहीं बजाना भाई, सिर्फ अपनी आवाज उठाओ, वो पहुंच जाएगी उधर तक। अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।